बाकी अपनी वीडियोस ऑन रखा कीजिए, शिपा सानिया वीडियोस ऑन रखिए अपनी, और वीडियो ऑफ भी नहीं होनी चाहिए आपकी। सो क्लास 12th वी वर स्टडीइंग टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में जिसमें हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के दो मेजर प्रिंसिपल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो बताती है एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन कैसे करते हैं, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आपको बताती है कि किस तरीके से हम एक जीन को निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कुछ स्टेप्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो मेजर स्टेप्स मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। तो पहला स्टेप मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं हम, और उस सेल में से हम लोग डीएनए आइसोलेट करने का काम करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम्स बताए थे, जिन एंजाइम्स की मदद से हम सेल में से डीएनए निकालने का काम करते हैं, राइट। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड बात बताई थी कि इस डीएनए को हम कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। तो उन एंजाइम्स की मदद से हम इस डीएनए को कट करने का काम करते हैं। ये चीज भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था, अब डीएनए के टुकड़े हो गए, अब इन टुकड़ों को आपको मिलेंगे कैसे, उसके लिए मैंने आपको बताया था यू विल डू gel electrophoresis. So gel electrophoresis, as I told you, it is a technique which is used to separate DNA या any of the charge fragment on the basis of their size. तो साइज के बेस पे यहाँ पर सेपरेशन होने लगेगा फ्रेगमेंट का इन द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट आज हम जो करेंगे चौथा चीज, देखो बच्चे हमने क्या किया, मैंने एक सेल लिया, पहला सेल में ये डीएनए है, पहले स्टेप में मैंने डीएनए को पूरे डीएनए को अलग निकाल लिया, दिस वाज द फर्स्ट। सेकेंड में इस डीएनए के बहुत सारे मैंने टुकड़े कर लिए, पर कौन सा टुकड़ा चाहिए ये मिक्स हो रखा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। थर्ड स्टेप में मैंने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चलाया, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग साइज के टुकड़े अलग अलग जगह दिख गए। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। अब मैं चौथे स्टेप में क्या कहना चाह रही हूँ, मान लो आपका टुकड़ा आ गया कि मुझे तो इस वाले डीएनए के टुकड़े की जरूरत है, आई नीड दिस वन ऑफ द फ्रेगमेंट। तो अब इस फ्रेगमेंट का मैं आगे कैसे यूज लूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस फ्रेगमेंट को, आप खुद सोचो, डीएनए निकालना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, डीएनए को मैंने बड़ी मेहनत से बहुत मुश्किल से निकाला है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो डीएनए है ये नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाए, इसको बहुत ज्यादा टाइम्स में इंक्रीज करो। तो इसको बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज करने के लिए अब मेरा चलेगा फोर्थ स्टेप, दैट इज पीसीआर। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज पीसीआर। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम सेल में से डीएनए निकाल चुके हैं, फिर हमने उस डीएनए को कट कर लिया है, हमने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चला के उनके साइज के बेस पे अलग कर लिया है, और अब जो मेरा डीएनए इंटरेस्ट वाला है, जो मुझे मेनली चाहिए, उस डीएनए को मैं बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज करना चाह रही हूँ। और मैं ये बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो आप सोचो, इतना सा जो फ्रेगमेंट था डीएनए का वो मैंने इतनी बार इंक्रीज कर लिया कि मैं जितना मर्जी टाइम, जो मर्जी टाइम चाहूँ मैं उसको कर सकती हूँ, मैं आराम से उसको यूज कर सकती हूँ, आराम से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होगा कि वो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं हो जाएगा। तो मेरे पास ट्रायल्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक पीसीआर। Now, what is the meaning of the word PCR? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बच्चे क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। So, polymerase chain reaction यानी PCR, this technique is used to amplify the gene of interest। यानी कि इस टेक्निक से आपका जो जीन है, जो पर्टिकुलर जीन आप जिस पे काम करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर जीन को मैं बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। सो पीसीआर हेल्प टू इंक्रीज द जीन नंबर ऑफ टाइम्स, एम्पलीफाई इट मेनी टाइम्स, ठीक है, जितना मर्जी मैं टाइम्स चाहूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो इस टेक्निक में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये मेरा वो डीएनए है जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे है।
दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट जीन है, ये वो जीन है जिसकी मुझे जरूरत है। ये एक जीन रन कर रहा है बच्चे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सेकेंड वन इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसा कि आपने पढ़ा है जो डीएनए होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये आपका डीएनए हो गया। अब हम इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा इसका, the first step is called denaturation. Now what is denaturation? Denaturation का मतलब होता है कि मैं इन दोनों को अलग कर दूं। मैं इसके लिए इनको हाई टेम्परेचर दूंगी, अराउंड 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इतना हाई टेम्परेचर दिया 94 to 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया तो ये जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पहले भी पढ़ाई गई है कि डीएनए जो है बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो उसके दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो अलग हो जाएंगे, उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। तो दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और जो हमारे दोनों स्ट्रिंग्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया अपना और ये आपका दूसरा स्ट्रिंग। This is 5 prime to 3 prime and this is 3 prime to 5 prime. They both are separated and this simple step is called denaturation, which is the very first step of PCR, polymerase chain reaction, that is to give high temperature so that the hydrogen bond in the DNA get broken down and the two fragments, the two strings can get separated. अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ये मशीन कर रही है और जो रेप्लिकेशन एमबीआई में आपने पढ़ा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो ये वाली चीज है, डिफरेंस समझिए। कई वाले बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऐसा कैसे है कि एक ऐसे कर रहा है दूसरा वैसे कर रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ वो रेप्लिकेशन वो नेचुरल प्रोसेस है और अब जो आप पढ़ रहे हैं दिस इज डन बाय यू, दिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस डन बाय यू। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द प्राइमर। आप लोगों को पता है प्राइमर क्या होता है, छोटी सी स्ट्रैंड होती है न्यूक्लियोटाइड की, छोटी सी सीक्वेंस है, छोटी सी स्ट्रैंड है, जैसे एटीजीसी या जो भी यहाँ पर जो भी है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम एक तैयार करेंगे और हमेशा उसको 3 प्राइम एंड पे, जो पेरेंट है उसके 3 प्राइम एंड पे अटैच करना। तो ये है इसके 3 प्राइम एंड पे मैं यहाँ अटैच करूंगी, ये एक प्राइमर है जो मैंने अटैच कर दिया। सेम वे यहाँ पर एक प्राइमर अटैच करूंगी, दिस इज द 3 प्राइम एंड वेयर द प्राइमर विल गेट अटैच्ड। So these are the primers. So primer का attachment, this is the second step and that is the second step is annealing. Annealing. तो बच्चे क्या करते हैं कई बार इन स्टेप्स को उनको आदत होती है एरो पे, नेक्स्ट एरो पे, नेक्स्ट एरो पे, ऐसे नहीं है। डीनेचुरेशन यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हो गया, दिस इज डीनेचुरेशन सेपरेशन, पर एनेलिंग हमने यहीं पर दिखा दी कि ये दो हमारे डीएनए सेपरेटेड थे, इनमें हमने ये दो प्राइमर्स को ऐड कर दिया और जैसा कि मैंने आपको कहा प्राइमर आपकी न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक जगह फॉस्फेट लगा है और एक जगह आपका नाइट्रोजनस बेस लगा है। ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री मैंने यहाँ पर अटैच करके, दिस इज कॉल्ड प्राइमर। और बच्चे टेम्परेचर जरूर याद रखना है आपको हर स्टेप का। पहला स्टेप आपका 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था और ये जो सेकंड स्टेप आपका हो रहा है it occurs at 40 to 60 degrees Celsius. Only 40 to 60 degrees Celsius इस स्टेप पे ये होता है। ओके, देन अब हम क्या कहें नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट स्टेप इज एक्सटेंशन। द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। एक्सटेंशन क्या चीज है, एक्सटेंशन कह रहा है जैसे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया सेम वे यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएं और जो हमारी चेन है वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ती जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये ऐड हो और आगे बढ़े। अब याद करिए नेचुरल प्रोसेस में कौन करता है, कैसे होता है। सो इफ वी टॉक ऑफ द नेचुरल प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए वहां पर एंजाइम होता था डीएनए पॉलीमरेज और वो न्यूक्लियोप्लाज्म में से न्यूक्लियोटाइड लेके ऐड करता जाता था। यहाँ पर जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट एंजाइम इज टैग पॉलीमरेज। इसका जो वर्ड है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज नाम बच्चे इसको इसीलिए दिया क्योंकि जो पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियोटाइड को ऐसे आगे चुन के डालता जाए, क्योंकि आपने सब कुछ दिया, आपने एडेनिन दिया, आपने थाइमिन वाला दिया, आपने ग्वानिन वाला दिया, आपने साइटोसिन वाला दिया, आपने चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड दिए हैं और वो चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड से इस चेन को आगे बढ़ाना
कौन सा कब ऐड होगा उसको चुनने का काम करता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज विल हेल्प इट टू ज्वाइन। ठीक है, सो अब यहाँ पर कौन है, अब ये कैसे कंटिन्यू आगे हो पाएगा उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हम देंगे साथ में डीएनटीपी। नाउ व्हाट इज डीएनटीपी? डीएनटीपी का मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी आपके जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। जैसा कि आपको पता है जरूरत पड़ती है, सेम वे ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो टैग पॉलीमरेज इनमें से कौन सा ऐड होना चाहिए उसको यहाँ पर पर्टिकुलर को ऐड करेगा और इस चेन को एलोंगेट करेगा। यहाँ पर मैं बताऊं, इस एंजाइम को वर्क करने के लिए जरूरत है मैग्नीशियम आयन की। So magnesium ions are required, and other than magnesium ion, what else is required? That is temperature of 72 degrees Celsius. अब आप ये सोचिए टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया, कोई और क्यों नहीं यूज किया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why this tag polymerase is used? तो बच्चे मैं आपको बताऊं, टैग पॉलीमरेज एक नॉर्मल एंजाइम नहीं है, इसके अंदर एक स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर इसके अंदर देखिए प्रेजेंट है? टेम्परेचर का इफेक्ट की बात करते हैं। नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं, अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम्स आर इनएक्टिव, बट इफ द टेम्परेचर इज हाई, तो एट द हाई टेम्परेचर जो एंजाइम्स होते हैं दे गेट डीनेचर। फर्क देखिए, लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स आर इनएक्टिव एंड एट द हाई टेम्परेचर द एंजाइम्स आर गेटिंग डीनेचर, यानी उनके बॉन्ड्स टूट रहे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू फंक्शन। तो वो एक ऑप्टिमम नॉर्मल 20-40 डिग्री के आसपास जो है वो 30-40 डिग्री के आसपास नॉर्मली काम करते हैं। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा 72 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर कोई भी नॉर्मल एंजाइम यहाँ रखा जाएगा, दैट एंजाइम will not perform their function, that enzyme will not be able to perform their function. तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो 72 डिग्री सेल्सियस है इस टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना ये प्रोसेस हो नहीं सकता। तो इतने हाई टेम्परेचर पे आप कैसे काम करवा सकते हैं कि आप इतने हाई टेम्परेचर पर आप ऐसा एंजाइम दो जो इस टेम्परेचर पर भी काम कर सके, एंड दैट एंजाइम इज टैग पॉलीमरेज। ओके, सो टैग पॉलीमरेज ने अपना मर्जी का डीएनटीपी चुना, चेन को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से जो हमारी चेन है वो न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ा बढ़ा के इस तरीके से वो आगे की तरफ इलोंगेट होती गई। सो इनिशियली देखिए, इनिशियली मेरे पास एक डीएनए की स्ट्रेंथ थी, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास 2 डीएनए के स्ट्रेंथ आ चुके हैं, यानी 1 से 2 डीएनए आ चुके, एंड फर्दर यही प्रोसेस चलता रहेगा। 2 डीएनए फिर इसी चीज को करेंगे, फिर आगे चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा। सो इन दिस वे द डीएनए विल गेट एम्प्लीफाइड। चलिए, लेट अस रिकॉल द प्रोसेस। सो व्हाट आई सेड, व्हाट इज पीसीआर? So PCR यानी कि polymerase chain reaction, it is a process which will do the amplification of gene of interest, यानी कि उस पार्ट को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है, उस पार्ट की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है जिसमें हमें इंटरेस्ट है। जो जीन हमारे इंटरेस्ट का है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक PCR. It comprises of 3 steps: denaturation, annealing and extinction. Denaturation is the process in which 94 to 96 degrees Celsius temperature is provided. By the help of this high temperature, the double-stranded DNA is getting separated. So this double-stranded DNA is getting separated. Now we are having 2 DNA strands due to the process of denaturation. Now talking of the next process, that is annealing. जो annealing आपका step है वो step क्या है देखिए, it is a step which is performed at 40 to 60 degrees Celsius, and in this process we add primers. और जो primers बचे add किए जाते हैं, they are always added at the 3' end of the template. आप लोगों ने MBI चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर अच्छे से पढ़ा है, तो यू शुड नो कि 3' एंड पर ही क्यों प्राइमर को अटैच किया गया। प्राइमर को 3' एंड पर इसीलिए अटैच किया गया क्योंकि अगर प्राइमर का, अगर ये टेम्पलेट का 3 है तो नए वाले का ये 5 आएगा, तो चेन कुछ ऐसे बढ़ेगी, यानी नई चेन 5 से 3 की तरफ बढ़ेगी।
कोई भी पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी 5 से 3 की तरफ कर सकता है न्यू स्ट्रैंड में। तो इसका अगर हम 5 प्राइम चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब पेरेंट का हम 3 प्राइम लें, ठीक है। तो टेम्पलेट का 3 प्राइम है और हमारा होगा 5 प्राइम। इसी वजह से हमारी चेन जो है इट विल गेट इलोंगेटेड, तो चेन विल गेट इलोंगेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। This is the process called annealing. Then the third step जो मैंने आपको बताया, that step is extension. इस extension step को लिखने को नहीं आता बच्चों को। इस step पे बच्चे नंबर बहुत कटवाते हैं, ध्यान रखिए। ये तो सिंपल है कि भाई बॉन्ड तोड़ दिए, हाई टेम्परेचर दिया, अलग हो गए, डीनेचुरेशन। एनेलिंग सिंपल है, प्राइमर को ऐड कर दिया, तो प्राइमर को ऐड करने के बाद जो हमारा 40 to 60 डिग्री पर हमने प्राइमर को ऐड किया, that second step is called annealing. Now we are talking of the third step, that is extension. Extension यानी complementary nucleotide add करके chains को आगे elongate करना, and chains can be further elongated when the tag polymerase will choose the particular nucleotide triphosphate and elongate the chain. For this, it requires magnesium ion at 72 degrees Celsius temperature. A special enzyme called tag polymerase is used. So आपको मैं अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज से बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस स्टेप को, इस PCR टेक्निक को करने के अंदर सिर्फ 5 मिनट, 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में एक डीएनए से हमें 2 डीएनए बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसमें हमने बड़ी मुश्किल से एक डीएनए निकाला है, तो इस डीएनए को पीसीआर करके हम बहुत ज्यादा टाइम से इंक्रीज कर लेंगे ताकि हम एक्सपेरिमेंट आराम से कर पाए और हमें डीएनए निकालने का बार बार झंझट ना हो, इसीलिए कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको इनके स्टेप्स पूछ सकते हैं, तीनों के तीनों स्टेप यानी कंप्लीट पीसीआर की टेक्निक आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा बच्चे, इसके अलावा मैं आपको देखिए बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग दिस टैग पॉलीमरेज, इसके बारे में कुछ बात आपको याद रखनी है। इसका नाम कैसे पड़ा और क्या इसकी खासियत है, थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई। सो टैग पॉलीमरेज, tag polymerase is extracted from plant Thermus aquaticus. Thermus aquaticus, Thermus aquaticus क्या है बच्चे? Thermus aquaticus प्लांट है, उस प्लांट से एंजाइम को निकाला गया है टैग, तो इसीलिए इसका नाम TAQ, T for Thermus, AQ for aquaticus, ये नाम पड़ा। एंड इट इज अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल, थर्मो यानी हीट होता है, स्टेबल यानी वो काफी टाइम तक रह सकता है, वो डैमेज नहीं होगा, हीट की वजह से वो डैमेज नहीं होगा। सो इट इज अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, इट विल नॉट गेट डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ स्टेप व्हिच इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीसीआर का स्टेप। तो पीसीआर कंप्लीट हो गया है, तो अब आप बताइए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहाँ तक पढ़ चुके। आप अपने दिमाग में जरा रिकॉल कीजिए मैंने क्या कुछ कर लिया। मैंने एक सेल लिया, एक ऑर्गेनिज्म, उसका सेल लिया, ये कोई ऑर्गेनिज्म था ए, इस ए ऑर्गेनिज्म का मैंने सेल लिया। आप इस ए ऑर्गेनिज्म के सेल को से मैंने डीएनए अलग निकाला, जिसमें मैंने बहुत सारे एंजाइम्स को यूज किया था। आपको याद होना चाहिए, मैं ये हर बात को 4 से 5 बार रिपीट करती हूँ। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया, मैंने इसकी सेल वॉल को तोड़ा आइदर फ्रॉम सेल्यूलेज और काइटिनेज और लाइसोजाइम, फिर आरएनए हटाया बाय राइबोन्यूक्लियेज, फिर मैंने प्रोटीन हटाया बाय प्रोटीएज। ऐसे मैंने इसके सबको तोड़ा और चिल्ड इथेनॉल डाल के स्पूलिंग करके इस डीएनए को निकाल लिया। फिर इस डीएनए के मैंने फ्रेगमेंट्स किए, टुकड़े किए, जो आप यहाँ नहीं दिखा, बट मैंने लिक्विड फॉर्म में इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए। और काटने वाला जो एंजाइम था दैट इज जेल इलेक्ट्रो दैट एंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मैंने उसकी मदद से इसको कट किया था। उसकी मदद से इसको कट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चला के मेरे ये सारे बेंड्स मुझे अलग अलग मिले और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जो मुझे चाहिए। दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज हियर, ओके। फ्रॉम दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट अब मैंने इसको पीसीआर करके इसकी ही कॉपीज बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज कर दी। नाउ दिस डीएनए इज मेनी अ टाइम्स प्रेजेंट।
तो बहुत सारा टाइम हमारे डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है। सो बहुत सारे बार डीएनए हो गए। अब मैं इस डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में डालने की तैयारी करूंगी। तो आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे देती हूँ। किसी और ऑर्गेनिज्म में जब हम डीएनए को डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये मैं लूं और इसको किसी बी ऑर्गेनिज्म में, अब ये बी ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर में इसके अंदर इसको डाल डल सकता है, बट वो एक अलग चीज है, वो बाद में पढ़ाऊंगी। अभी जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, इसको इसमें डालना है तो पहले मुझे इसको किसी और के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब वो कोई और कौन है? वो कोई और है वेक्टर। अब इसको मैं वेक्टर के साथ अटैच करूंगी एंड वेक्टर को फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। वेक्टर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है? तो वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, बट अभी डाउट्स का टाइम है आप लोगों का। तो अभी तक जो मैंने बायोटेक पढ़ाई उसके डाउट्स आप लोग मुझसे अब पूछेंगे। सो प्लीज अलाउ ऑल टू अनम्यूट। जो भी अपने आप को चाहता है वो डाउट पूछिए, अनम्यूट करिए और अपने आप को डाउट पूछिए। मैम यस यश बोलिए। मैम डीनेचुरेशन के बाद मैम वो टेम्परेचर लिया था 40 से 60 डिग्री, बिल्कुल। तो उसमें मैम रीनेचुरेशन नहीं हो जाएगी मैम लो टेम्परेचर पे? नहीं, वो टेम्परेचर इतना लो है ही नहीं कि रीनेचर हो पाए। ठीक है, अभी भी टेम्परेचर तो हाई है, 40 to 60 का है। बिल्कुल आपने सही बात की और इससे पता लगता है यश ने वो टॉपिक एमबीआई में डीनेचुरेशन अच्छे से पढ़ा। बच्चे बाकियों को नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ। डीनेचर का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, दो तो बॉन्ड्स अलग हो। बट रीनेचर होता है कि जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल आता है, वो ना चुंबक की तरह है, दोनों पोल्स की तरह है, वो वापस आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। बट यश यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना 40 to 60, दिस इज ऑल्सो हाई। 94 to 96 के कंपेयर में तो काफी लो है, बट फॉर अ डीएनए दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई and they will not be able to renaturate at this temperature. ठीक है यश? ओके मैम। Okay. Yes. Any other doubt? पीछे तक भी जो बोला है उसमें से किसी में भी बोल सकते हैं, बोलिए। मैम वो बच्चे का चिल्ड इथेनॉल पे डाला था। बच्चे चिल्ड इथेनॉल हमने स्टार्टिंग में डाला था, जब मैं एक सेल से डीएनए अलग निकाल रही थी। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पहले हमने सेल वॉल को तोड़ा, फिर हमने आरएनए को तोड़ा राइबोन्यूक्लियस से, फिर हमने प्रोटीन को तोड़ा प्रोटीएज से। अब क्या है, ये सारी चीजें टेस्ट ट्यूब में चल रही हैं, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें एंजाइम डाल रहे हो, टूट रहा है, पर आपको डीएनए नहीं मिल रहा। डीएनए उसी में अभी भी मिक्स हो रहा था। तो इसमें हमने चिल्ड इथेनॉल डाला था। इथेनॉल डालने का रिजल्ट ये हुआ था कि डीएनए के धागे ऐसे ऊपर की तरफ अलग से आ गए, और वो करने के बाद हमने उसको आराम से स्पूलिंग करके निकाल लिया। सो ये यहाँ पर था फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द चैप्टर। क्लियर यश? ओके मैम। ओके, यस एनी मैम। अदर? So I think the topic is clear to you. So tomorrow we will do a very important topic, that is vector. प्लाज्मिड करेंगे, पीवीआर 322 करेंगे, और मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, जितनी बायोटेक आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है उन सारी बायोटेक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो सिर्फ रीड करके, यस यस श्योर यू विल,